न्यूयॉर्क टाइम ने स्मोक को पाकिस्तान का 5वां सीजन करार दिया है और न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2015 के अंदर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से बीमारियों का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर आप लाहौर शहर के अंदर रहते हैं और सिगरेट नहीं पीते और आप अपने आप को तंदुरुस्त तस्वुर करते हैं तो आपकी ये गलत फहमी हो सकती है। अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो सन 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन रोजाना 500 लोग अस्पतालों का रुख कर रहे थे। स्मोक के नतीजे में पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जिसके अंदर आंखों की बीमारी और सांस की बीमारी सरफहरिस्त हैं, उसके नतीजे में वो अस्पतालों में एडमिट हो रहे थे। सन 2017 में लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने रिकॉर्ड चालान किए। उन्होंने 2 माह के कलील अरसे में तकरीबन आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए के चालान किए और उसकी वजह एक ही थी कि वो स्मोक के ऊपर काबू पाना चाहते थे। Pakistani city of Lahore is one of the most polluted in the world. The most polluted city in the world. अगर आप जिंदा ना रह सके शहर में तो फिर क्या फायदा है। न्यूयॉर्क टाइम ने स्मोक को पाकिस्तान का 5वां सीजन करार दिया है और न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2015 के अंदर पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60,000 लोग एयर पोल्यूशन की वजह से बीमारियों का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। सबसे पहले हम बात करेंगे द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन की, जो कि एक इंतहाई शदीद किस्म की स्मोक पेश आई और लंदन में ये स्मोक का वाक़या पेश आया और ये था सन 1952 और जिसके अंदर एक अंदाजे के मुताबिक द न्यूयॉर्क टाइम्स के रेफरेंस के मुताबिक तकरीबन 12,000 लोग अपनी जानों से गए और वो इतनी शदीद किस्म की स्मोक वहाँ पे पैदा हुई कि जिसके नतीजे के अंदर बरतानवी पार्लियामेंट को द क्लीन एयर एक्ट के नाम से एक उनको बिल पास करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम उठाए। बेसिकली स्मोक के अंदर होता क्या है कि स्मोक के अंदर जो आपकी फैक्ट्रियों से, आपकी गाड़ियों से और आप जो चीज़ें जलाते हैं कोयला वगैरह, उनके नतीजे में जो धुआं है वो उठकर ज़्यादा ऊपर आसमान तक नहीं जा पाता, बल्कि वो कुछ उस वक्त एनवायरमेंटल इफेक्ट जो एक चंद मखसूस महीनों के अंदर पैदा होते हैं, उसके नतीजे के अंदर वो धुआं आसमान की सतह से नीचे ही रह पाता है और उसको ऊपर जाने का मौका नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से एक पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाता है और एक स्मोक की फिजा पैदा हो जाती है। सन 1952 में द ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन के अंदर इतनी स्मोक पैदा हुई कि लोगों को अपनी जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर छोड़कर उनको जाना पड़ गया, क्योंकि उसके नतीजे के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट और इतने ज़्यादा अमवात वकू पजीर हो रही थी कि जिसको बियर नहीं किया जा सकता, जिसको बताया नहीं जा सकता। हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि लोगों को उनके घरों के अंदर जो दूध है वो मुयसर नहीं था, क्योंकि जो दूध पहुंचाने वाले हैं वो अपनी जो उनका दूध पहुंचाने का जो सिलसिला है वो छोड़ चुके थे। लोगों को अखबारात नहीं मिल रहे थे, लोग अपने रोज़गार के ऊपर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इतनी शदीद धुंध थी कि लोग अपने पाँव को नहीं देख सकते थे। और वो जो स्मोक थी वो ना सिर्फ उनको बाहर वो बल्कि उनके जो घरों के अंदर, उनके ऑफिसेज के अंदर इतनी शदीद वो पैदा हो चुकी थी कि उससे बचना उनके लिए महाल हो चुका था। लंदन में ये स्मोक सिर्फ 5 दिन के लिए आई, यानी कि 5 दिसंबर सन 1952 से लेकर 9 दिसंबर सन 1952 तक। लेकिन इन 5 दिनों के अंदर उन्होंने लंदन के पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस स्मोक ने हिला कर रख दिया और उनकी जो हुकूमत है उसको अपने स्मोक के तदारुक के हवाले से बाकायदा पार्लियामेंट से एक बिल को पास करवाना पड़ा, जिस बिल को द क्लीन एयर एक्ट का नाम दिया गया। और ये बिल दुनिया का सबसे पहला इन्वायरमेंटलिज्म के रिगार्डिंग बिल इसको करार दिया गया कि दुनिया में से पहले इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में कोई बिल कहीं भी पास नहीं किया गया था किसी मुल्क के अंदर। ये स्मोक इतना शदीद था कि जो एम्बुलेंसेज हैं उनको लंदन के अंदर अपनी सर्विसेज बंद करनी पड़ गई, क्योंकि एम्बुलेंसेज का जो काम था कि रेस्क्यू का, उनको ये शदीद खतरा पैदा हो चुका था कि इस अमल के नतीजे में अगर वो अपनी सर्विसेज जारी रखते हैं तो स्मोक के नतीजे में जो एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं और उसके नतीजे के अंदर बहुत सारी जो जानें हैं उनका कीमती ज़या हो सकता है। तो एम्बुलेंस सर्विसेज बंद हो गई। इसी तरीके से जो थिएटर्स थे, जो कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, यूनिवर्सिटीज़ थी और जो स्पोर्ट्स ग्राउंड थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। और लंदन में जितनी ज़िंदगी 1952 के अंदर मफलूज होकर रह गई थी, इस तरह की मिसाल दुनिया के अंदर फिर दोबारा शायद कहीं भी देखने को नहीं मिली। ये 5 दिन ना सिर्फ बरतानिया की तारीख में बरतानिया के लिए सबक आमोज थे, बल्कि पूरी दुनिया को इन 5 दिनों ने हिला कर रख दिया
कि जब आप नेचर के साथ खेल करते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसके नताइज फिर इंसानियत को किस तरह से भुगतने पड़ते हैं कि 12,000 कीमती जानें उन सिर्फ 5 दिनों के अंदर ज़ाया हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि द ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन क्यों पैदा हुई। तो बात इसकी यहाँ पे आपको मिलेगी कि बरतानिया उस वक़्त सुपर पावर था और बरतानिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो अपने अरूज पर थी, और जिसके नतीजे के अंदर ये सारी जो पोल्यूशन थी ये हवा में शामिल होकर और मौसमी असरात के नतीजे के अंदर वहाँ पे स्मोग का पैदा होना बना। बरतानिया की स्मोग से पहले अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर भी स्मोग पैदा हुई, और वो स्मोग इतनी शदीद थी कि अमरीकी ये समझे कि शायद जापान ने उनके ऊपर किसी केमिकल का हमला कर दिया है। ये वाक़या है सन 1943 का। तारीख हमें ये सबक देती है कि जब जब भी इंसानियत ने नेचर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है तो उसको संगीन नताइज भुगतना पड़े हैं। द ग्रेट स्मोग ऑफ लंदन के बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमें नज़र ये आता है कि चाइना के अंदर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, और चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है सन 2000 और उसके बाद के अशरे में, तो उसके नतीजे के अंदर चाइना के अंदर भी बड़ी शदीद किस्म की स्मोग पैदा होती है, और चाइना को उस शदीद किस्म की जो स्मोग है उसके तदारुक के लिए उनको इंतहाई हंगामी बुनियादों के ऊपर इकदाम उठाने पड़ते हैं। बरतानिया ने स्मोग के तदारुक के लिए जो इकदाम उठाए वो यकीनन बहुत अहम होंगे, लेकिन चाइना ने उसको अमली तौर पे पीछे छोड़ दिया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें कि दोनों ममालिक जो स्मोग से बुरी तरह मुतासिर हुए अपने अपने दौर के अंदर, लेकिन दोनों ने जो इकदाम उठाए उनमें फ़र्क बुनियादी तौर पे ये आ जाता है कि जो बरतानिया था वो 1950s में उस वक़्त रूल कर रहा था दुनिया में, वो सुपर पावर था, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर उसकी जो दुनिया के अंदर से जो सुप्रीमेसी थी वो ख़त्म होती चली गई। ठीक है, उन्होंने अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या किया, उन्होंने उसको ज़रा कंट्रोल किया, उसको कम किया, उन्होंने जो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया, जिसके नतीजे के अंदर वो स्मोक का तदारुक कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ जब हम चाइना को देखते हैं तो चाइना जब 2000 के अंदर बूम पकड़ना शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने स्मोक के तदारुक के लिए, उसके खात्मे के लिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो कम कर दिया हो, या उसके ऊपर उन्होंने कोई कदगन लगा के उनको बंद करना शुरू कर दिया हो। अगर वो ऐसा करते तो यकीनन चाइना आज वो रूल ना कर रहा होता वर्ल्ड के ऊपर। हमें ये नज़र आता है कि चाइना ने जितना 20 साल के अंदर अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया और जिसके नतीजे के अंदर वो पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर बना, तो वो भी उसकी हमें कहीं मिसाल नहीं मिलती। अब बात ये पैदा होती है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना सिर्फ स्मोक के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया, उसको उन्होंने ख़त्म किया, बल्कि वो दुनिया का एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इस वक्त जो करंट लीडर है वो माना जा रहा है। तो एक वक्त था जब चाइना का जो मशहूर शहर है बीजिंग, वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलेटेड और वो मोस्ट पोल्यूटेड किस्म का जो सिटी है वो कंसिडर किया जाता था। दुनिया की रैंकिंग के अंदर सबसे पोल्यूटेड जो सिटी है वो बीजिंग था। लेकिन चाइना ने क्या किया कि उन्होंने ये साबित किया कि वो तरक्की को भी अपने कम नहीं करने देंगे, तरक्की की रफ्तार भी बढ़ाएंगे और वो स्मोक का भी खात्मा करेंगे। तो इस सारे अमल से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम किस तरीके से पाकिस्तान जो इस वक्त स्मोक के अंदर घिरा हुआ है, स्मोक के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान के अंदर बुरी तरह उसको अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो पाकिस्तान किस तरह से उनसे बाहर निकल सकता है और किस तरह से अपना जो तरक्की का अमल है वो आगे जारी रख सकता है। इन दोनों ममालिक के अंदर जो स्मोक ने हालात पैदा किए तो ये यकीनन अपने दौर की सुपर पावर्स थी, और इससे हमें जो है अपने अगले हम उसकी तरफ बढ़ेंगे हिस्से की तरफ मौजू के कि जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्मोक पाकिस्तान में किस तरह से काम कर रही है, और आया कि ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है या कि जिस तरह से ये दूसरे जो ममालिक हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि लंदन के अंदर और इसी तरह चाइना में बीजिंग के अंदर भी स्मोक ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। अगर आप लाहौर शहर के अंदर रहते हैं और सिगरेट नहीं पीते और आप अपने आप को तंदुरुस्त तस्वुर करते हैं तो आपकी ये गलत फहमी हो सकती है, क्योंकि लाहौर शहर के अंदर रहते हुए स्मोक की वजह से आपको रोज़ाना 10 सिगरेट पीने पड़ते हैं। अगर हम लाहौर शहर की बात करें तो सन 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन रोज़ाना 500 लोग अस्पतालों का रुख कर रहे थे स्मोक के नतीजे में पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जिसके अंदर आंखों की बीमारी और सांस की बीमारी सरफहरिस्त हैं, उसके नतीजे में वो अस्पतालों में एडमिट हो रहे थे। सन 2017 में लाहौर की ट्रैफिक पुलिस ने रिकॉर्ड चालान किए। उन्होंने 2 माह के कलील अरसे में तकरीबन आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए के चालान किए, और उसकी वजह एक ही थी कि वो स्मोक के ऊपर काबू पाना चाहते थे और ऐसी गाड़ियां जो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही थी उनके चालान किए गए। देखिए, स्मोक के तदारुक के लिए तो बरतानिया ने जो अपना एक्ट बनाया था क्लीन एयर एक्ट 1952 में,
तो उसके नतीजे के अंदर उन्होंने स्मोक के ऊपर काबू पाया। इसी तरीके से जो चाइना है, उन्होंने हालिया अभी 20 साल से कम के अरसे के अंदर उन्होंने स्मोक के ऊपर काबू पाया। ये दोनों ममालिक की जो मिसालें हमने दी हैं, ये तरक्की याफ्ता ममालिक थे। ये स्मोक के अंदर बड़े शदीद तरीके से घिरे, लेकिन उन्होंने उससे बाहर निकलने की हिकमत अमली बनाई और वो उससे नबर्द आज़मा हो सके। पाकिस्तान चूँकि एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास उस तरह के जो है ठोस किस्म के इकदामात उठाने की सकत नहीं है। हम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर उस तरह क्रैक डाउन नहीं कर सकते, हम गाड़ियों को कम नहीं कर सकते। तो अगर हम इस स्मोक के रोग के अंदर गिरफ्तार हुए और इसके अंदर शदीद तरीके से घिरे, तो हम शायद उस तरीके से बाहर ना निकल पाएँ जिस तरीके से जो ग्रेट स्मोक ऑफ लंदन हमें नज़र आता है कि वो वहाँ पे जो हालात हुए, लेकिन उससे वो निकल सके लोग। और इसी तरह चाइना में जो है उन्होंने अपनी तरक्की का अमल जारी रखा। तो ऐसे में हमें इस तरह के इकदामात उठाने की ज़रूरत है कि हम ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पे ना पहुँच जाएँ कि जहाँ से हमें वापसी मुश्किल हो जाए या नामुमकिन हो जाए हमारे लिए। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ऐसे इकदामात उठाने पड़ेंगे लाजमन के, जिससे हम स्मोक का तदारुक कर पाएंगे। और सबसे जो बुनियादी जो अहम इशू है वो ये कि फैक्ट्री एरियाज़ जो हैं वो शहर से दूर, बल्कि बहुत दूर होने चाहिए। और हमें शायद जो प्लानिंग है वो अगले 100 साल की करनी है, हमें शायद प्लानिंग अगले 10 साल की नहीं करनी। हमें जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं और इंडस्ट्रियल जो एरिया है वो शहरों से 50, 60, 70 किलोमीटर दूर बनाने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शहर हैं वो एक्सपेंड होते जा रहे हैं। हर 10 साल के बाद एक शहर जो है अपनी हदूद से बाहर निकल के दूर पहुंच जाता है। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं उनको बड़ा प्लान करें, जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनको शहरों से काफ़ी दूर करके बनाएं। और दूसरे नंबर के ऊपर हमें जो है अपनी जो एनर्जी है उसके जो क्लीन एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे जो सोलर सिस्टम्स हैं वो बड़ा ही क्लीन एनर्जी सोर्स है। हमें उसके नतीजे के अंदर जो अपनी बिजली की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने की ज़रूरत है। और तीसरे नंबर पे हमें जो अपनी गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो ईंधन है उसके नतीजे के अंदर जो स्मोक की जो प्रोडक्शन है उसको रोकने की ज़रूरत है। और हमें इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ मूव होने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो हम बात करें, अगर जो पिछली हुकूमत थी PTI की, तो उन्होंने कुछ इक़दामात उठाए थे और उन्होंने एक विज़न दिया था कि 2030 के अंदर हम कोई 50% जो अपनी जो गाड़ियां हैं उसको हम इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर ले जाएंगे। तो शायद हमें उस विजन को जो है आगे लेके जाने की ज़रूरत है। अगर हम 2030 तक भी ना कर पाएँ या हम उसको 2035 या 2040 तक भी अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं और अपनी 50% जो कार्स हैं उसको इलेक्ट्रिकल कार्स के ऊपर मूव कर जाते हैं, तो शायद ये यकीनन हमारे लिए कामयाबी का बाइस बनेगा। और उसके बाद हमें ज़रूरत इस चीज़ की भी है कि हम प्लांटेशन करें अपने यहाँ बहुत सारी, ताकि ये जो हवा और फ़िज़ा के अंदर जो आलूदगी है इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो ये हमारी कुछ गुजारिशात थी आज के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप अगले किन मौज़ूआत के ऊपर हमारी वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक यू।